19 जनवरी को हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा तय पाने के बाद मंगल को एक बार फिर इसराइल ने गजा की पट्टी पर बमबारी की, जिसके साथ अब ये अमन मुआहदा तबाह हो चुका है। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मंगल के दिन नेतन्याहू की जानिब से हमलों की इब्तिदा क्यों की गई। जंगबंदी मुआहदा कई माह तक अमेरिका, कतर और मिस्री सालिसी के बाद हुआ था, जिसके तहत 3 मराहिल में इस मुआहदे को आगे बढ़ना था। पहले मरहले में हमास ने 33 यरगमालियों को 1900 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किया, जबकि इसराइल ने इमदादी सामान गजा की पट्टी में ले जाने की इजाज़त दी। दोनों में तय हुआ था कि दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में तमाम यरगमालियों को रिहा और गजा की पट्टी से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला शामिल होगा और जंग ख़त्म हो जाएगी। पहला मरहला 1 मार्च को ख़त्म हुआ, लेकिन दूसरे मरहले के मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। इसराइल ने गजा में इमदादी सामान ले जाने पर पाबंदी लगा दी और कहा कि वो अमेरिका के नए मुजवज़ा मुआहदे की हिमायत करता है। हमास के पास मुज़ाकरात में एक ही कार्ड है और वो है इसराइली यरगमाली। वो मज़ीद यरगमाली उस वक्त तक रिहा नहीं करना चाहते जब तक इसराइली फ़ौज का इनखला शुरू नहीं हो जाता, जैसे कि सबसे पहले तय हुआ था। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अब हिकमत अमली क्या है। 17 दिन कबल इसराइल ने गजा की पट्टी में जाने वाले इमदादी सामान को रोक दिया था ताकि हमास को मजबूर किया जा सके कि वो इसकी बात माने। अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी है और अब ऐसा लगता है कि इसराइल ताकत के इस्तेमाल पर उतर आया है ताकि एक नया मुआहदा किया जा सके जो इसराइली सियासी क़यादत के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो और हमास के लिए कम फ़ायदेमंद। दूसरी तरफ ये रीसेंट हमले नेतन्याहू को भी सियासी तौर पर फ़ायदा पहुंचाएंगे। हमास ने इसराइली कार्रवाइयों को रोकने का मुतालबा किया है, लेकिन अब तक जंग दोबारा शुरू करने की कोई बात नहीं की। इसराइल और गजा की सरहद के करीब एक BBC सहाफ़ी को एक इसराइली फ़ौजी ने बताया कि 40,000 रिजर्व फ़ौजियों को बुला लिया गया है। इससे इसराइली प्रेस की उन खबरों की तस्दीक होती है कि गजा की पट्टी पर नए ज़मीनी हमले की तैयारी हो रही है।